सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर। भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए। नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक मशीन, मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सर तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम कहे जापान से मंगाओ, काहे नहीं आ सकता है? जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से काहे नहीं आ सकता है? हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो, और ये ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक है। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। सर अब ये क्या कर दिए, अभी तक टीचरे गरिया रहा था, अब डॉक्टरों गरियाएगा। सर आप कुछ सूचना देने के लिए बोले थे। देखिए सूचना के लिए क्या बोले थे, ये आप लोग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है। क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, ठीक है, और अंतिम सोमवार सावन का है, और समाज के लिए हमें हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इधर हम देखेंगे तो डायलिसिस जो होता है, आँख ठीक कराओ तुम लोग। तो डायलिसिस एक सिस्टम होता है, जब हम लोग की किडनी किसी इंसान की फेल हो जाती है, किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, उसका वो डेथ कर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके ब्लड में ना पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। और जहां वो नहीं, अब उसका पिसाबे नहीं बन पाता है, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिने नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको पानी पीने पे बैन लगा देता है। कर दिन भर में आधा गिलास पानी पीना है, पूरा दिन भर में तनी से एक कप, क्योंकि वो पानी निकलेगा ही नहीं शरीर से। और फिर उसको ज्यादा हो जाएगा तो कभी हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर लंग्स फेलियर, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत होता था, डायलिसिस वाले को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता था। हर एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 बार डायलिसिस कराना होता था। और एवरेज जो खर्च आता है डायलिसिस का वो 4 से 5 हजार आता है एक बार का। एक बार का कितना आएगा, 4,000। आप 4,000 ही मान लो, क्योंकि उसके साथ ये सब चीजें होके 4,000। तो उसको हफ्ते में कितना करना है, 3। मंथ में उसको 12 से 15 बार करना है। अब आप समझो 12 बार भी अगर तुम जोड़ते हो और 4,000 के हिसाब से 48,000 मंथली खर्च है, तो जिंदा रहेगा। अगर इससे कम गया डेथ हो जाएगा। अब आप बताओ कोई गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो 48,000 सैलरी नहीं आती है, घर में पूरा इनकम नहीं होता है उसको, अगर किडनी फेल हो गया तब तो कहानी खत्म। और ये मशीनें बड़ी महंगी आती है, तो इसलिए उसके यहाँ पे ना देखो एक फेस्चुला बनाया जाता है, आर्टिफिशियल नकली नस बना के यहाँ पे, जिसमें इतनी मोटी मोटी नसें जोड़ी जा सके। अब फिर इसमें से ब्लड निकाल के इस मशीन में डाला जाता है, और ये मशीन अपने अंदर लेके जाता है, और उसमें से सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, एक्स्ट्रा पानी, पेशाब हो नहीं रहा था तो पानी तो शरीर के अंदर ही रह गया, फूल जाएगा शरीर, तो फिर पानी बाहर करेगा, ये करेगा, सब छान उन करके फिर दूसरा रास्ते से, देखो इसमें 2 नस गया होगा, एक ठो से निकालेगा, एक ठो से छान के भर देगा। और इसके लिए 4-5 घंटा टाइम लेता है। मरीज जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो ये मशीनें हैं यहाँ पे, ये मशीन लगवा रहे हैं हम, डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। अब सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर। भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए ऊपर वाले के लिए। तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए, और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए हैं, लाइन से ऐसे सेंटर बना रहेगा। और जगह बता देंगे आप लोग को, जिसको जरूरत होगा उन लोग को यहाँ पर। और पूरा इस तरह से डायलिसिस सेंटर, पूरा बेड वगैरह बना रहेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग 10 ठो मशीन लगाएंगे। एक मशीन से अगर हम लोग दिन में 3 डायलिसिस कर सकते हैं, मान के चलिए 4-4 घंटा ले रहा है तो 12 घंटा इसी में लग जाए, तो 10 मशीन से एक दिन में कितना डायलिसिस हो जाएगा, 30। अब 30 दिन है हमारे पास, एक दिन में कितनी डायलिसिस है, 30, क्योंकि एक मशीन 3 करेगा तो दिन भर में कितना कर देंगे लोग, 30। और यहाँ पे हम लोग 30 दिन करेंगे तो लगभग 900 से 1000 डायलिसिस हो जाएगा। लगभग 200 मशीन लेंगे, 200 मशीन इसका हर जिला में लगा दिया जाएगा। जिला में आदमी लगा देगा, आदमी इस चीज को धीरे धीरे बढ़ के हर जिला में, तो कम से कम कोई किडनी फेलियर वाला इंसान गरीबी की वजह से तो नहीं ना इतने दम तोड़ेगा यहाँ। तो हमको लगा किस दिन किया जाए, तो सबसे अच्छा दिन क्या लगा, सोमवार। इसी दिन क्या कर दिए, घोषणा कर देते हैं इस चीज की। और इसके बाद पूरा शेड्यूल लगा हुआ है।
अब इसके बाद कौन त्योहार है भाई? नवरात्रि आने वाला है। हाँ ना, हाँ रक्षाबंधन में तो, रक्षाबंधन में तो हम स्वयं व्यस्त हो जाएंगे, तो हम राखियां बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसके बाद का अगला है, अभी आप लोग के लिए ये नहीं, इसके बाद का ये है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। अब इतना लंबा टाइम इसलिए ले गया है कि मशीन जापान से मंगा रहे हैं लोग यहाँ, और इस लेवल की मशीन रहेगी, एकदम बड़ा सा जांच सब करके रखें, क्योंकि ऐसे ब्लड किसी का लिए डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते ना, उसको ब्लड लेने के बाद उसको पहले जांच करना। पता चला ओकरे में मलेरिया था, चढ़ा दिए दूसरे में, वो बेचारा ठीक होने आया था, वो निपट जाएगा, नहीं समझोगे। हेपेटाइटिस लेके आए, उसको दे दिए, उसका लीवरे खत्म हो जाएगा। तो बड़ा टफ होता है। आपको ऐसा लगता है ब्लड दिए ना, ऐसे नहीं होता। आपका ब्लड वे पहले ब्लड बैंक में घूमते रह जाएगा, आपके मरीज को दूसरा दिया जाता है। तो ब्लड बैंक, तो नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहेगा ब्लड बैंक के लिए? हाँ, और एकदम मशीन, मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सर तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम कहे जापान से मंगाओ, काहे नहीं आ सकता है? जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से काहे नहीं आ सकता है? आप किसी को इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं। तो हम लोग को ये जिम्मेदारी मिला तो इसे करेंगे। इसको अगर कोई मान के चलिए, इससे अगर कोई कॉपी करे तो भी तो समाज को फायदा ही होगा यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो। और ये ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक है। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। तो हम सोचते हैं कि आपको लौटाएंगे तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करेगा मन से, क्या पैसा थोड़ा लगता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से। तो इसके भागीदार आप लोग भी हैं, क्योंकि ये जो भी चीज आ रहा है ये हम कहां से ला पाएंगे? आप ही लोग के बीच से। ये ब्लड बैंक में यहाँ पे, और आप स्टूडेंट सब के लिए जो बड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, तो डायग्नोसिस सेंटर भी, डायग्नोसिस सेंटर में आपका एक्सरे हो जाएगा, आपका ईसीजी हो जाएगा, इको हो जाएगा, ब्लड जांच हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जितना चीजें हो सकती हैं आप लोग के लिए सारी व्यवस्था। और जितनी मशीनें हैं, ये मशीन 3 जगह से आ रही है, या तो जापान से है, या जर्मनी से है, या तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हवाई जहाज का इंजन भी बनाता है। हमारे तेजस जहाज का जो इंजन भी बना रहा है वही बनाता है, बड़ा बड़ी कंपनी होती है। तो जनरल इलेक्ट्रिक्स, जापान और जर्मनी, यही 3 देश से हम लोग ला रहे हैं। तो पहला, सबसे पहले सावन में हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए? डायलिसिस। नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक, नवरात्रि के दिन ब्लड। उसके बाद से दिवाली आएगा। दिवाली के दिन खुशी का होता है, लेकिन जो अस्पताल में जाता है उसका खुशी खत्म हो जाता है। तो दिवाली के दिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लूटा ना जा सके, कई बार हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लूट लेते हैं मरीजों को। तो आप जहां अच्छा चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन जिसके पास ऐसा होगा, तो दिवाली के दिन हम लोग प्रोसेस करके एक हॉस्पिटल भी डाल देंगे वाह। अब बच गया तो हम बिहारियों का छठ हम बिहारियों का छठ। तो छठ के दिन हम लोग का डायग्नोसिस सेंटर रहेगा, जिसमें हर तरह का ब्लड जांच, यूरिन जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, जो भी नहीं होते दुनिया भर का बीमारी का कमी है, ये सब चीज। तो एक ही बार में हम लोग पूरी मेडिकल चीजों को क्या कर दिए। वहां डॉक्टर बैठेंगे लोग। अगेन बता दें कि हम टीचर हैं, डॉक्टर नहीं हैं। कई आदमी कहेंगे कि डॉक्टर तो है नहीं है तो डायलिसिस कौन सी करे रे गधा। कहीं हम डायलिसिस थोड़े करने जा रहे हैं। डायलिसिस कौन करेगा? मशीन। और उसके लिए वहां डायलिसिस ऑपरेटर रहेंगे और डॉक्टर रहेंगे, नेफ्रो के डॉक्टर वहां पर। नहीं समझे? गर्दा उड़ा दिए सर। अब इसमें जितना चीजें हम बना रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको प्रॉब्लम आती है तो नहीं दिखा पाता है डॉक्टर को। अब जैसे अब उसको बदन दर्द है, उसको हो सकता है कि प्लेटलेट कमी हो, टाइफाइड हो या हो, वो उसके पास उतने पैसे नहीं है। वो तब दिखाएगा जब वो विकराल रूप ले चुका है, अब उसके पूरे सिम्टम्स दिखने लगे। रीजन क्या? वो जाएगा जांच कराने के लिए, फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए, अच्छा खासा बिल थमा देगा उसको, और पता नहीं जांच कैसा करेगा कि नहीं। तो हम उनसे कहें कि हमको फैसिलिटीज चाहिए जो होगा वो मेदांता लेवल का,
मेदांता बड़ा डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल है बड़ा। हमको फैसिलिटी चाहिए कितने लेवल का, मेदांता, और फीस रहना चाहिए सरकारी। तो कह रहा कि सर जेब से जाएगा तब यहाँ पे। तो हम कहें कि उससे क्या मतलब है, यहाँ पे आप करिए, इस चीज को मेंटेन करिए यहाँ। तो अभी हम लोग सारे लोग इस पे मशीनें आ गई हैं सारी। अब मशीनों को लगने के लिए होता है, हमको लगा डायलिसिस मशीन से ऐसे ही हो जाएगा, बड़ा का आरओ प्लांट लग रहा है उसको छानने के लिए, ये वो दुनिया बड़ी टफ चीज हो जाता है। तो हम पहली बार इस सब में एंट्री किए हैं। हम को लगा अच्छा इसमें एक सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि जितनी चीजें लगा रहे हैं इसका पुण्य आप सब लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप ही के फीस से, आप ही लोग के फीस से। और ब्लड बैंक जो हम लोग खोलेंगे, तो ब्लड बैंक किस तारीख को खोल रहे हैं, नवरात्रि का पहला नवरात्रि। हम हमेशा आपको एक बात बोला करते थे कि आप भगवान के पास जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसके बाद कहते हैं हमारा हई कमवा कर दीजिए, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, लड्डू प्रसाद है चढ़ाइए, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, सृष्टि का निर्माता आपके प्रसाद और मिठाई का नहीं भूखा है, वह आपके अच्छे काम, आपका दिल देखना चाहता है। अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि में अपना योगदान कर सकते हैं तो बहुत खुश हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप लोग पूजा पाठ भी करिए, नमाज भी पढ़िए, मजार पे जा रहे हैं जहां करिए, गुरुद्वारा जाइए, लेकिन एक बार इस सब चीजों में भी अब हम लोग को आगे बढ़ना है। और आप लोग बोले भी थे, और याद कीजिए 2 साल पहले जब हम नीट शुरू किए थे तो ये बात बोले भी थे हम यहाँ पे कि बाबू डॉक्टर लोग, आप लोग अपने से इस चीज को सुधार दीजिए, वरना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। केजीएस का नीट, अब तो डॉक्टर बन के जाने लगे हैं। हालांकि जब हम लोग शुरू किए थे तो मजाक भी बन गए थे लोग कि नीट क्या कर पाएंगे लोग, लेकिन निकाले सब कि नहीं यहां से डॉक्टर। आईआईटी में गया कि नहीं, आईआईटी खड़गपुर में मिंटू कुमार आप लोग से मिलाए भी थे, गया कि नहीं गया। तो अब मेडिकल में भी अब वो जब वहां से डॉक्टर बन के कहेंगे हम कहीं यहीं आ जाओ, नहीं समझे। अब अपने यहां से जितना नीट पड़ेगा उसको कहेंगे देखो भाई तुमको कम से कम 2 साल अपने यहां सर्विस देना होगा, उसके बाद कहीं भी करो। अब हर साल आते रहेगा तो 2 साल वाला सिस्टम कम रोटेट होते रहेगा, नहीं समझे, रोटेशन होते रहेगा। इसको हर जिला में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कैसा रहेगा, हाँ। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है, चाहे शिक्षा में भी हमने कई चीजों की शुरुआत किया, अलग अलग सेंटर पे लेके परीक्षा लेना, और हॉस्पिटल में भी हम पहली बार इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्लड बैंक वगैरह हर एक चीज की स्थापना। सर तो डायलिसिस वाले लोग जो लूट रहे थे उनका क्या होगा, अमीर लोग वहां जाएंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वहां जाएंगे। हम लोग ब्लड बैंक भी खोलेंगे, किसी को ब्लड की वजह से मरने नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर। और दिन भी अच्छा रखे हैं लोग, पहला नवरात्रि को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद करेंगे आप लोग उसमें हमेशा से हिस्सा लेंगे, और कभी ये ना लगने लगे कि ये जितनी चीजें चल रही हैं ये खान सर की है, ये सब आप लोगों की मिली हुई है। तो सब आप भी उसको उसी हिसाब से करिएगा, मेंटेन करके रखना हमेशा। कई बार हम लोग एम्प्लॉय लोग को हम समझाते हैं कि भाई तुम लोग के अकेले सहयोग से थोड़े होता है, बच्चे जब तक सहयोग ना करे सब तब तक नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज। सर अब ये क्या कर दिए, अभी तक टीचरे गरिया रहा था, अब डॉक्टरों गरियाएगा। उससे अच्छा टीचर लोग का, कोई टीचर किसी की बुराई कर ही नहीं सकता जब तक वो व्यापारी ना हो। एक व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा तो उसको लगेगा ना कि भाई हमको गरिया दे, काहे नहीं बिक रहा है। तो कभी किसी बेहतरीन शिक्षक को देखना, चाहे वो कहीं के भी हो, अपने बिहार के ही हो या फिर दिल्ली के हो, कहीं के भी हैं, कभी नहीं देखोगे जो बेहतरीन शिक्षक, जैसे आनंद सर हो गए, सुपर 30 चलाएं, केसी वर्मा हो गए, बहुत सारे शिक्षक हैं लोग। आप जाके देखो, एससी वर्मा सर मेट्रो में, अभी उनकी एक वीडियो फोटो वायरल हुई थी, चुपचाप बैठे थे मेट्रो में एकदम साधारण आदमी की तरह। उनसे कभी मुंह से सुने हो? नहीं। एक बेहतर शिक्षक कभी नीचताई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और जो नीचताई कर रहा है वो शिक्षक के रूप में व्यापारी है, समझा गया। व्यापारी और शिक्षक में अंतर होता है, तो तुलना शिक्षक की पहले तो ये तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन कभी किसी को भी देखना। अभी देखिए सारे शिक्षक आपके लिए एसएससी के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? जो भी दिल्ली में शिक्षक लड़ रहे हैं, क्या आप बताइए उनके घर में कोई कमी है? नहीं ना, वो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग के लिए, कोई डिजिटली लड़ रहा है, कोई फिजिकली लड़ रहा है। कई फीमेल टीचर थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी। अब दिल्ली पुलिस अपने आप को मर्दानगी दिखा रही थी, कह रही थी कि हम मर्द रहते तो वर्दी पहने रहते हैं, यहाँ पे आप ही मर्द है तो वर्दियाँ उतार के बात कीजिए।
पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं कर रहे हैं, वो कोई इकलौता जो था जो फर्जी बहाली हुआ था। क्योंकि जो पढ़ के बहाली होगा ना, जो पढ़ के जॉब लेगा पुलिस में, वो समझेगा कि भैया ये जो टीचर है यही तो पढ़ाया है हमें। अरे हम नहीं पढ़ाए होंगे, हमारे जैसा कोई और शिक्षक पढ़ाया होगा। अब मान के चलिए मैथ किसी से पढ़े हैं, जीएस के, कभी वो शिक्षक को नहीं बोल सकते। लेकिन जो पैसा के दम पे नौकरी लिया है वो टीचर बने कौन चीज, टीचर से बोल देगा मर्दानगी क्या चीज। गजब बात है। यही मर्दानगी नेताओं के सामने कहाँ निकल जाती है, सर 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 मार लीजिए सर मार दीजिए। नेताओं के सामने तो कुछ नहीं होता। सर ये हमारे हर जगह इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? यही घोषणा करना था आप लोगों से। आज हम जब ब्लड की मशीन ले रहे थे तो इतना बड़ा वाला लिए, एकदम बड़ा वाला यहाँ पे, और इसे करके पता नहीं क्या क्या मशीन, हम तो देख के कंफ्यूज हो गए, लग रहा है कि हम नाभिकीय रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनें, पूरा बेड वगैरह नहीं होता है, बेड पे उनके खाने के लिए टेबल, ऐसे दवा वगैरह अजीब टाइप का। और कभी लगा नहीं था कि जब हम चीजों को केजीएस को शुरुआत किए थे, एक समय था जब हम यहाँ से लौट चुके थे, बड़ा टूट के एकदम लौट चुके थे यहाँ पर, लेकिन महादेव को कुछ और पसंद था। नहीं समझ में आ गया? सावन का दिन एकदम अच्छा सेलेक्ट किए सर, सोमवार का दिन सही, सब अच्छा दिन होता है यहाँ पर। और अब इस चीज को वही रन करेंगे, उनका हर सब लोगों का आशीर्वाद रहे इसमें, और आप लोग का सहयोग रहे। और ये चीजें हैं समाज की भलाई के लिए, और हम चाहे जहां भी हो जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर समाज की, अगर आप ऊंचाई पे बैठे हैं तो ये सोचिए कि समाज को और क्या दे सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? अब हर चीज आप लोग को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ये चीजें सही है आपके लिए। हाँ, नाम कुछ रह जा गया जी, नाम से क्या रखा हुआ है? आप इसका क्या चीज हो रहा है? अल्ट्रासाउंड हो रहा है इसका, लीवर का अल्ट्रासाउंड हो रहा है इसके। फैटी लीवर होगा, यहाँ लिखा देगा, यहाँ पे कहते फैटी लीवर 1। अब डॉक्टर लोग अपना समझे लोग इससे। इतनी मशीनें हैवी आ गई हैं जिसका कोई हद नहीं, और सारा एकदम एडवांस। हम कहते हैं कि जो भी मशीन लगाना, ये सोच के लगाना अगले 20-30 साल तक इसका रेलेवेंसी रहे। कहा सर ये वाला सस्ता आता है, 2005 मॉडल है, हम गए ये सब नहीं, यहाँ पे सरकारी अस्पताल बना देगा यार तुम तो। बेहतरीन होना चाहिए यहाँ पर। ये सारा चीजें बहुत जल्दी स्टार्टेज हो जाएंगी यहाँ पर, और आप लोग के लिए जो भी चीजें रहेंगी एकदम फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, एकदम ये जरूरत ना पड़े कभी किसी चीजों को। इस लोग को इसके नीचे देखिए यहाँ पे ना वो गैलन रखे रहते हैं सब, ब्लड यूरिन नहीं हो पाता है ना, तो इससे निकालता है। यहाँ पे अलग अलग मशीनें रहती है, बहुत हाई पावर की सबकी मशीनें रहती है। ठीक है, और यही सूचना आप लोग को देना था। और हम इसको बहुत दिन से सोच रहे थे कैसे सूचना दे, लेकिन दिने नहीं मिल रहा था। और आज बढ़िया, आज हरा पहना जाता है ना? हाँ, हरे है मेरा, हरा है मेरा, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे महादेव हमको बड़ी मानते हैं। हाँ? बहुत, हमको बहुत मानते हैं जी। बड़ी बड़ी मुसीबत से हम लोग निकले हैं लोग यहाँ पर, और इसीलिए आज ही का दिन सेलेक्ट करके और क्या स्थापित कर दिए हैं, एकदम पूरा हेल्थ सिस्टम यहाँ पर। समझ में आ गया? तो चलिए तब, हर हर महादेव।